सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये चल रहा है कि बीजीएमआई को लेके पीपल आर रेजिंग देयर वॉइस। हमने देखा कि टी1 ऑग्स आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें आपके रूशी हैं फ्रॉम ग्लोबली स्पोर्ट्स, गोल्डी भाई हो गए फ्रॉम 8-बिट एंड SA2L, उसके अलावा और भी बहुत लोग हैं। हमने कुल जो कि विलेजर ई स्पोर्ट्स के ओनर थे, फाउंडर हैं, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। आखिर एग्जैक्टली चल क्या रहा है कम्युनिटी में इस टाइम पे, निकिता? बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे लोग इकोसिस्टम को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या है, क्या पॉइंट है, वो समझ में नहीं आ पा रहा है लोगों को। ओके, रीज़न जहाँ पे मेरे पास था, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले लिए बिकॉज एवरीबडी इज़ पोस्टिंग। सो मैं ना एक एक करके से उन स्क्रीनशॉट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है? जहाँ पर सबसे पहले इट स्टार्टेड जहाँ पे आपके रूशी जो कि आपके फाउंडर हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के, उन्होंने ये डाला दैट कि दे आर सस्पेंडिंग देयर बीजीएमआई का इंडियन ऑपरेशन, क्योंकि बिकॉज बहुत इमेच्योर ऑडियंस है या इमेच्योर इकोसिस्टम हुआ हुआ है, लेट्स से नॉट इवन ऑडियंस, इकोसिस्टम। बट आई वुड से दैट कि इवन ग्लोबल इज अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम फॉर द लास्ट 5 and more years, जहाँ पे दे हैव प्लेड ऑल द T1 टूर्नामेंट्स, दे हैव प्लेड ऑल द थर्ड पार्टी इवेंट्स, अपने खुद उन्होंने थर्ड पार्टी इवेंट्स करवाए हैं। वेकअप कॉल टू हु, ऐसा गोल्डी भाई ने कहा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या रहा है, सब कह रहे हैं रेज वॉइस, चलो मिलके इकट्ठा होते हैं, बट कोई ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या। एक ये आया कि एक्स पार्क जो कि 2 बैक टू बैक विनर हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट के, मोर देन उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए, बट स्टिल उनको टीम अप होना पड़ा क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जहाँ पे क्राफ्टन ही के साइड से मैं बोल सकता हूँ कि Crafton never ask any organization to invest money to build an esports org कि आप esports की लाइनअप बनाइए, आप हमारे टूर्नामेंट में खेलिए। नंबर 1 यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा वो ये है कि जब आप एक ऑर्ग बना के एक लाइनअप को लेकर आते हो और जब आप इतने लंबे लंबे 3-3 महीने 4-4 महीने लंबे जब आप टूर्नामेंट्स खेलते हो ना, तो उस पे क्या होता है कि इतनी टीमें खेलती हैं, बट जीतने वाले कितने होते हैं? हैंडफुल, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं जिनको पैसा मिलता है। ओवरऑल जितने लोग, बाकी लोग जो 6 महीने से ग्राइंड कर रहे होते हैं, उनको 0 मिलता है। यहाँ पे प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा आ रहा है वो ये है कि एवरीवन इज एट फॉल्ट, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो टीओज हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो क्राफ्टन हो, एंड सबसे मेन द गवर्नमेंट। नाउ इमेजिन एक अंडरडॉग प्लेयर अपने 5 लोगों की 4 लोगों की टीम बनाता है, वो आईफोन खरीदता है, कैसे कैसे करके वो एक टूर्नामेंट में रजिस्टर करता है, इन्फर्नो स्क्वाड। वो अपनी टीम बनाएगा, वो एक ऑफिशियल लैन खेलने के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, और जब वो क्वालिफाई भी अगर कर जा रहा है ना, उसके बाद क्या हो रहा है, अगर वो जीत नहीं पा रहा तो वो कल को देखने को भी आपको नहीं मिलेगा। नो डाउट व्हेन इट कम्स टू ई स्पोर्ट्स, बीजीएमआई बैक टू बैक 2 बार बैन हुआ है, बहुत सारी चीज़ें शैम्बल्स में, और इस टाइम पे जो इतनी आवाज़ें उठ रही हैं उसका एक रीज़न ये है कि अभी आने वाले 2-3 महीने ना कोई टूर्नामेंट नहीं है। नाउ लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, बट अभी क्राफ्टन एक कोई इवेंट करवा दे, सब वहीं पे लाइन में होंगे, सब बैंड वैगन की तरह वहीं पहुंचे होंगे। अभी क्राफ्टन कह दे कि एक छोटा सा एड शूट है बीजीएमआई का, सब दौड़ते हुए जाएंगे वहां, नोबडी विल रेज वॉइस। एग्जैक्टली व्हाट आर लाइक, हम किस चीज़ पे आवाज़ रेज करें? व्हाट डू यू थिंक? सबसे पहली बात तो ई स्पोर्ट्स वाले इकोसिस्टम की जो बात करी है आपने, सही कहा, बिल्कुल प्राइस पूल को लेकर के वो लोग बात कर रहे हैं, और दूसरा उनको चाहिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। तो वो प्रॉफिट कैसे बनाए? इतनी सारी ऑर्ग्स हैं, ये 18वीं ऑर्ग होगी जो अपना बीजीएमआई ऑपरेशन इंडिया के अंदर सस्पेंड कर रही है, तो कैसे वो लोग प्रॉफिट, 1 साल के अंदर 12 महीनों में 18वीं ऑर्ग, इतनी सारी ऑर्ग्स आई हैं, इतनी सारी ऑर्ग्स जा रही हैं, तो ये इकोसिस्टम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो फिर क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? देखो यार, सबसे मेन चीज़ है क्राफ्टन, क्योंकि वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन, जो कम्युनिटी में चल रहा है हम उसी बात पे से उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं। जिस तरीके से कुल ने लिखा कि टीओ, कुल के मैं मैसेजेस जो उन्होंने स्टोरी डाली है मैं उसको एक बार रीड आउट कर देता हूँ। चलो, उन्होंने सबसे पहले डाला कि वाई वी स्टॉप बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स एज इन विलेजर, ठीक है, कि अब बेस्ट टाइम है आंसर करने का, क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे कोई इवेंट नहीं होने वाला। डिफिकल्टी इन एक्वायरिंग लाइसेंस, अगर उन्हें कोई टूर्नामेंट करवाना होता है जिसका प्राइस पूल 20 लाख 50 लाख है, तो ऑब्वियसली वो ब्रांड उनको एंडोर्स करेगी। दे नीड द लाइसेंस एज इन कि क्राफ्टन उनको बता दे कि हाँ वो कब कब अपना टूर्नामेंट करा सकते हैं, जिसमें डीले होता है, जिसकी वजह से टीओस को प्रॉब्लम होता है। इस टाइम पे करंटली आप कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट ले लो, वो 2-3 महीने चलता ही चलता है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी इवेंट्स तो ना के बराबर हो चुके हैं। जहां पे जो टीम्स हैं, पहले वो ऑफिशियल भी खेलते थे, वो थर्ड पार्टी इवेंट्स भी खेलते थे, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता था। आप अगर एक T1 प्लेयर की अभी बात करो तो मिनिमम सैलरी लाख रुपए है, एक T1 उससे भी ज्यादा, हाँ, उससे भी ज्यादा। सी व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रास रूट, अगर आप
स्टार प्लेयर ही को लेके अपनी टीम में खिलाओगे तो यू नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रास रूट बिकॉज वो ऑलरेडी स्टार प्लेयर है। Right. आप जब एक बीजीएमआई का लाइनअप बना रहे होते हो तो आप हर बार अपने अच्छे प्लेयर को लेने की सोचते हो, एक बड़े प्लेयर को लेने की सोचते हो जिसमें आपका खर्चा बहुत होता है। Fan जब following base फैन फॉलोइंग बेस या लेट्स से वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ओके डेस्ट्रो फॉर एग्जांपल, डेस्ट्रो ने क्या नहीं कर लिया, क्या नहीं ट्रॉफी उठा ली, बट फिर भी गॉड्स रेन बंद हुई, बैक टू बैक जीत रहे थे, बिल्कुल बंद हुई। तो ई स्पोर्ट्स, व्हेन यू टॉक अबाउट ई स्पोर्ट्स इन इंडिया, बिकॉज जो प्राइस पूल का पैसा है देखो वो तो एक तो बहुत कम है, हद से ज्यादा कम है, क्योंकि आप 2 करोड़ भी अगर बोलते हो ना तो उसमें विनिंग टीम्स को पैसा मिल भी गया, बाकी लोगों का क्या, जिन्होंने अब इतनी मेहनत की राइट है। अब 3 महीने तक टूर्नामेंट कोई नहीं होने वाला, और होगा भी तो 10 लाख 20 लाख का होगा। वो वहां पे भी अगर नहीं जीत पाए लेट्स से तो क्या, सैलरी तो हर महीने जा रही है। हम कितनी बार ये सुनते हैं कि एक टीम कहती है कि मेरे 6 महीने से सैलरी नहीं आई, मेरी 1 साल से सैलरी नहीं आई। आखिर ऑर्गेनाइजेशन सैलरी दे कैसे, उसके पास तो आ नहीं रहा है। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये हो सकता है कि क्राफ्टन एक T1 T2 सिस्टम बना दे, जहां पर अगर लेट्स से मैं कहता हूं कि जो ऑफिशियल आपने खेला, जिन 16 टीमों ने लैंड खेला, एटलीस्ट उनको किसी ना किसी तरीके से उन ऑर्ग्स को फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना चाहिए, बिकॉज दे हैव प्लेड द ये चीज ऑफिशियल। कैसे एग्जीक्यूट होगी? ये चीज तो क्राफ्टन करेगी। फॉर एग्जांपल वैलोरेंट में यार फ्रेंचाइजी सिस्टम है, हाँ। जितना हमें पता है अगर आप फ्रेंचाइजी सिस्टम का पार्ट बन जाते हैं तो फ्रेंचाइजी में जो आपकी रायट है, रायट सपोज लाइक वो आपको सपोर्ट देती है मॉनेटरी वाइज, Okay. वो फिक्स करती है मिनिमम सैलरी। Okay. आप उन सब चीज़ों पे जाओ, आप मिनिमम सैलरी सेट करो, आप एक गाइडलाइन लेके चलो, जहां पे अभी मैं एक बात बोलता हूं, व्हेन इट कम्स टू क्राफ्टन व्हाटएवर दे से वही होता है। राइट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग लिख रहे हैं, मैं एक चीज पे बहुत हैरान हूं, मैं आपको सच बोलता हूं, 8-Bit Goldie इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम व्हेन इट कम्स टू गेमिंग, एंड उन्होंने एक जो स्टेटस डाला, उन्होंने लिखा कि हमारा काम है आवाज रेस करने का और क्राफ्टन को टैग करने का, भले ही वो सुने ना हमारी बात। मेक्स नो सेंस। आप सबसे बड़े हो, इफ यू विल रेज योर वॉइस क्लियरली, सब कह रहे हैं लेट्स रेज वॉइस, बट एग्जैक्टली नोबडी इज वोकल कि किस चीज पे, किस मुद्दे में प्रॉब्लम है। जहां पे एसएटीएल सिड ने ये लिखा कि अभी टाइम भी है, टूर्नामेंट्स भी नहीं होने वाले, तो हम क्या करते हैं, क्राफ्टन को रिक्वेस्ट करते हैं T1 T2 ऑर्ग्स के स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग हो। इम्पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता एनी टाइम सून। दैट्स द प्रॉब्लम। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। देन आई विल टेल यू, इवन गवर्नमेंट इज एट फॉल्ट। हम रोज ये बात करते हैं, रोज हम ये बात करते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट यूपी में सपोर्ट हो रहा है, मेघालय में सपोर्ट हो रहा है, बिहार में सपोर्ट हो रहा है। नाउ इमेजिन, जो मैंने एक बात बोली, एक अंडरडॉग प्लेयर 4 प्लेयर लेके आईफोन खरीद के एक टूर्नामेंट खेलता है, सारी चीजें करता है। जब वो आईफोन खरीदता है उस पर वो टैक्स देता है, जब उस टूर्नामेंट में वो जाके लेट्स से 1 करोड़ जीत गया, उस पर वो 30% टैक्स दे रहा है। गवर्नमेंट ने कहाँ सपोर्ट किया ये बताइए? पैसा तो सिर्फ गया ही गया ना। सपोर्ट, और एक बात, गवर्नमेंट ने तो ले लिया, उसके बाद उनको कोई एज सच उसका कोई सब्सिडी, कोई फायदा तो हो नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम अगर वो लोग नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो उनका करियर चला गया। ये कैसा 1 साल का करियर था या 6 महीने या 3 महीने का करियर था? Everyone is at fault. Let it be the players. Let it say that कि org owners, stakeholders, the developer, obviously Krafton, and then the government. क्योंकि when you say Krafton, मैं बहुत openly इसलिए बोल रहा हूँ because we never talk about these things. Krafton बहुत straight आपको ये बोल सकता है कि हम तो नहीं कह रहे खेलो, हम तो नहीं कह रहे अपनी टीम बनाओ, आप खुद आ रहे हो, खुद कर रहे हो, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा ऑलरेडी ना किसी ने उन पे कभी क्वेश्चन ही नहीं उठाया। If you're taking Deepika Padukone, if you're taking Ranveer Singh, if you're taking Gujarat Titans or doing lots of collabs, वो जो जितना भी उसका मॉनिटरी, ऑब्वियसली वी आर नो वन कि हम उस बात पे क्वेश्चन उठाएं, बट दिस इज द इकोसिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट। प्राइस पूल आज भी मुट्ठी भर है, थर्ड पार्टी इवेंट्स होते नहीं है, साल में 2 इवेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली द ऑर्ग्स कैन नॉट सर्वाइव। अब ऑर्ग्स क्या करती हैं, जो बड़ी ऑर्ग हैं वो बड़े प्लेयर ले लेंगे जिनकी सैलरी 2 लाख होगी, 3 लाख होगी महीने के। द मोमेंट इवेंट खत्म होगा वो ऑर्ग डिसबैन हो जाएगी। तो अब यहाँ पे ऑर्ग की भी गलती है कि आप लीजिए ना एक 30,000 में बच्चा जो अपने दम से स्किल सेट पे खेल रहा हो, आप उनको ट्रेन करिए ना। पूरे साल की कॉस्टिंग आपकी 2 महीने की जो अभी की कॉस्टिंग है, पूरे साल की कॉस्टिंग वो रहेगी। एवरीबडी इज लुकिंग टू मेक मनी शॉर्ट टर्म। आप कहते हो ग्रास, सब लोगों को अपना एक फेस भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। सी, आज मैं एक बात कहूंगा, ऑब्वियसली वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंड दिस इज समथिंग जो हर इंसान जिस पे क्वेश्चन उठा रहा है, ग्लोबल
पे अगर मैं बात करूं, बिकॉज ग्लोबल नहीं सबसे पहले आवाज उठा दी ना, और ग्लोबल सबसे आगे आ रही है। Yes. एवरी टाइम आई विल टेल यू, पिछले 3 साल में जो मैंने देखा, ग्लोबल की एक लाइनअप बनेगी, ग्लोबल वो टूर्नामेंट नहीं जीतेगी, ग्लोबल कल वो लाइनअप डिसबैन हो जाएगी, एंड देयर विल बी कि वी आर शटिंग डाउन आवर बीजीएमआई ऑपरेशन। अभी 2 महीने बाद एक नया टूर्नामेंट होगा, वी विल सी ग्लोबल का लाइनअप वहां पे। मेक्स नो सेंस इफ यू आर सेइंग दैट लेट्स रेज वॉइस, देन यू नीड टू टेक सम मेजर स्टेप। जहां पे आप जब कहते हो डेवलपर को डब्लू ना कहो, तो कल को अगर डेवलपर आपको एक इवेंट में बुला रहा हो या डेवलपर आपको एक एड शूट पे बुला रहा हो, तो आप वहां पे भी नो कह दो। हैव दैट आई विल से करेज, बट इट्स जस्ट कॉन्वर्जेशन। एंड आप कुछ और पूछना चाहोगे क्या? एक और चीज है, यहाँ पर डेस्ट्रो ने एक और ट्वीट किया था रिलेटेड टू हैकर्स। ओके, तो हैकर्स और हैकिंग से रिलेटेड चीजें तो यार क्राफ्टन ही सॉल्व करेगा ना। ओके, बिल्कुल हैकर से रिलेटेड चीजें क्राफ्टन सॉल्व करेगा। उसमें क्राफ्टन अपना एंटी चीज सिस्टम का भी हमने देखा, ऐड उन्होंने बना, एक नया वो ले आए हैं। अगेन हैक होगा ही होगा, 100% होगा। आप 20 बार एंटी चीट लाओ, जो हैक बनाने वाले लोग हैं वो फिर से दोबारा उसका अपडेट करके उसका भी तो अपडेट आता है। सो हैकर इज समथिंग इन एवरी गेम, यू विल सी, नो डाउट। हम ना, हमारे बहुत बड़ी बात है व्हेन वी से कि हमारे लैंड में हैकर्स पहुंच जाते हैं। आप किसी भी रीजन में चले जाओ, ऐसा नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत मिनिमलिस्टिक होता है, बट यहाँ हो रहा है। नो डाउट क्राफ्टन शुड मेक श्योर कि हैकर्स ना पहुंचे, वो उनकी सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वी आर नॉट हेयर टॉकिंग अबाउट द हैकर्स। द मेन प्रॉब्लम इज द स्टेबिलिटी। ओरांगुटान फॉर एग्जाम्पल, सोल फॉर एग्जाम्पल, गॉडलाइक फॉर एग्जाम्पल, ई स्पोर्ट्स में ये लोग इतने बड़े नाम है, लेकिन दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। इट्स नॉट जस्ट द डेवलपर। क्राफ्टन का गेम बैन हुआ है। एटलीस्ट आई विल से वन थिंग, क्राफ्टन इज दैट गेमिंग ऑर्ग इन इंडिया एंड द ओनली ऑर्ग, इकलौती ऑर्ग है जिसने ना इंडियन इकोसिस्टम के लिए फिर भी वो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। उनके इंक्यूबेशन सेल खुल रहे हैं, तो वो इंडियन डेवलपर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हर कुछ कर रहे हैं। अभी कल को फिर गेम बैन हो जाए, ये सारी जो हमने अभी बातें की और जो ये जितने स्टोरीज चल रही हैं, ये सब धरी की धरी रह जाएगी। एंड सब पता क्या लिख रहे होंगे फिर, बस गेम आ जाए, बस गेम का इंतजार है। इट इज नॉट जस्ट अ गेम, इट इज एन इमोशन। सब भूल जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी। तो आई विल टेल यू, प्रॉब्लम हर एक स्टेप पर है, प्रॉब्लम हर एक जगह पर है। एंड नो डाउट गवर्नमेंट से लेके, टीओ से लेके, प्लेयर्स से लेके, ऑर्गेनाइजर्स एंड आपके टीम ओनर्स के स्टेक होल्डर्स से लेके, एवरीबडी नीड्स टू सिट डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, lay down the plans, because day one पे when you ask a gamer ना how you started, आप इतने बड़े कैसे बने, let's say कोई भी आप बड़े गेमर से पूछो, सब एक ही बात बोलेंगे, we just played, हमने तो सब खेलना स्टार्ट किया एंड हमें जो मिलना था वो मिल गया। आज वही लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ओके, सो टियर 1 टियर 2 इनकी सैलरीज डिसाइड करने का भी एक फ्रेमवर्क होना बिल्कुल होना चाहिए यार। सी, अगर मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर कल को आप एक अपना ऑपरेशन बीजेएमआई ही में स्टार्ट करने वाले हो और आप एक बड़ी ऑर्ग हो, आप इन्वेस्टर ला रहे हो, सो यू नीड टू टेक परमिशन। देयर शुड बी लाइक अ प्रॉपर क्या कहते हैं, पेपर वर्क। अगर कल को मैं बोलता हूँ कि अगर किसी इंसान को, लेकिन पेपर वर्क की तो यहाँ पर वैल्यू ही नहीं हो रही ना। हम देख रहे हैं हर दिन कोई प्लेयर किसी और टीम में जा रहा है। इट्स बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट का उसमें ना यार, गवर्नमेंट आई ही नहीं है पूरी तरीके से। मैंने क्या कहा, आप एक फोन खरीदते हो जिस पे आप टैक्स दे रहे हो, आप एक टूर्नामेंट जीतते हो जिस पे आप 30% टैक्स दे रहे हो, गवर्नमेंट है कहाँ? यू डोंट सी गवर्नमेंट एवरीवेयर। तो वही वाली चीज़ है, जब गवर्नमेंट भी नहीं है, देन कम्स द क्राफ्टन, जो कि अभी आप डेवलपर पे जितना वो बातें चल रही हैं, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। आपने कभी आवाज नहीं उठाई तो उनको पता नहीं चला। दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम लेट्स से पीपल आर लाइक स्टैंडिंग टुगेदर, अपनी आवाज रेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनके क्वेश्चंस क्लियर नहीं तो होंगे ना। अभी हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप ना 10 T1 टीम को बैठा दो, वो आपस में ही लड़ रहे होंगे। अभी सब एक हो गए, अभी उन्हें आप बैठा दो, वो सब आपस में लड़ रहे होंगे। दे एवरीबडी, कोई चाहे कितना भी कह दे कि हम ना, सी, एक इंसान का मैं नाम लेता हूं जो कि नो डाउट इस चीज में बेस्ट है मेरे लिए, और जबकि मैं उससे कोई ज्यादा कनेक्टेड नहीं हूँ, इट्स घातक। घातक वॉज अ पार्ट ऑफ T1 टीम, मैनेजर भी रहे हुए हैं, ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी रहे हुए हैं, अपना ट्राइडेंट स्टार्ट किया, ट्राइडेंट के दम पे BMPS जैसी जगह पे उनकी कुछ टीमें स्लॉट्स मिले क्योंकि वो लोग डिजर्व कर रहे थे। अगेन घातक ने यही वाली बात कही कि 2 बार बैन हो चुका है गेम और हम ना फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स सिट टुगेदर एंड लेट्स प्रॉपरली प्लान। घातक इज समवन हु इज वर्किंग फॉर ग्रास रूट, बट आई विल टेल यू वेरी फ्रैंकली, व्हेन यू से ई स्पोर्ट्स में सोल, गॉडलाइक और लेट इट बी आई वोंट से ओरांगुटान स्टिल ना यार बहुत अंडरडॉग्स और बहुत ही स्टिल थोड़ा नीचे लेवल से भी आती है। वो प्लेयर्स लेते हैं, वो ट्रेन करते हैं। उनके अगर आप लाइनअप की बात करो, ड्रिगर ऐश वाली लाइनअप 2 साल से उन्होंने चेंज नहीं की। वो चाहते वो भी कर सकते थे, उनके पास भी उतना पैसा है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इस टाइम पे ग्रास रूट की आप जब बात करते हो, इट्स जस्ट अ फसाड, ये एक ना एक छलावा है।
अभी एक टूर्नामेंट होगा, आप द बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर ले लोगे और वो आप देखो ना प्लेयर का ट्रांसफर कैसे होता है, एस पावर इधर से उधर, अरे महीने भर फुटबॉल मैं फॉलो करता हूं, उसमें भी ना 2 ट्रांसफर वो होता है, सीजन विंडोज होते हैं कि उस टाइम पे ही आप कर सकते हो। यहाँ तो हर महीने कोई ना कोई इधर उधर जा रहा है। नाउ देन यू से दैट ओ वो प्लेयर पैसा बहुत मांग रहा है, अरे तो यार ऑब्वियसली यार कॉर्पोरेट में मैं बोलता हूँ, मैं अगर इस ऑर्ग में हूँ, मैं नेक्स्ट में जाऊंगा तो आई लास्ट फॉर मोर ना। वो आप मुझे ले रहे हो, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट से दैट यो प्लेयर्स कुछ भी मांग लेते हैं, आपने दिया हुआ है, दैट्स व्हाई प्लेयर कुछ भी मांग लेते हैं। हर जगह पे प्रॉब्लम है, बट ये कॉन्वर्सेशन हाँ। लेकिन एक और चीज़ है जो अभी कुल का आप मैसेज पढ़ रहे थे, हाँ, उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को लेकर के भी बात करी कि हम जो टीओज होते हैं, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी उनको पड़ती है? ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि अगर क्राफ्टन का एक BMPS आता है या एक BGIS आता है, वो ना 3-3 महीने चलता है, जहां पे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन स्ट्रीम होती है स्टार्टिंग के इनिशियल स्टेजेस में। उन 4 दिनों में कोई भी टीओ को अलाउ ही नहीं होता है कि वो एक टूर्नामेंट भी करवा पाए। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल का इवेंट चल रहा है एंड देयर कैन बी मल्टीपल रीजन। क्राफ्टन को व्यूज शेयर नहीं करना, क्राफ्टन को प्लेयर की फटीक को भी देख रहा होता है बिकॉज वो वहां पे भी खेल रहे हैं। मंडे छुट्टी वाला, मंडे वो बोलने वाली बात है, हर बार मंडे आता है और मंडे ही को खेलते टूर्नामेंट हैं। होता है। लेकिन एक और रीजन है, 6 घंटे का आपके अकाउंट पे वो टाइमर लगा हुआ है, तो अगर एक दिन में ही आप उस अकाउंट से 6 घंटे खेल लोगे मल्टीपल टूर्नामेंट्स, तो आप ऑफिशियल में प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज द मेन रीजन कि जब ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, तो कोई भी टीओ उनको एकदम स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिल जाते हैं कि आप नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से अब जो वो टीओज हैं, लेट्स से मैं नाम लेता हूं, विलेजर बंद हो गई, अब थ्रस्ट है, दे आर नो डाउट सर्वाइविंग। इतने पुराने होके आस्क स्काई स्पोर्ट्स, इवन दो दे हैव द स्पॉन्सर्स, बट दे आर इन लाइक वेरी डीप प्रॉब्लम। वो भी हर वक्त इन्वेस्टर के प्रॉब्लम में रहते हैं। वाई? बिकॉज वो लोगों को भी परमिशन लेनी पड़ती है क्राफ्टन से एंड उनको कैलेंडर बुक करना होता है। जहां पे क्राफ्टन तो 6 से 7 महीने अपने टूर्नामेंट्स करा रहा है, देन उनके बीच में 1-2 मजेदार वाले दिवाली बैटल होगा, ये होगा, तो जो थर्ड पार्टी इवेंट्स वाले हैं उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा एंड दैट इज द रीजन वो भी बंद होते चले जा रहे हैं एक एक करके। सो या दिस इज इट। एंड ये जो कॉन्वर्जेशन है, एक तरह से मैं कहूँगा ये जनता की आवाज़ है, इट्स नॉट ओपिनिएटेड इन एनी वे। मैं ये देखता हूँ, आई एम अ पार्ट ऑफ गेमिंग कम्युनिटी फॉर द लास्ट 5 years। आई हैव बिन अ पार्ट ऑफ ऑफिशियल डेस्क ऑफ BGMI। बहुत लोग नहीं भी जानते हैं तो बता देता हूँ, अपने मन से कोई बातें नहीं चल रही। और 5 साल से ना इवन मैंने लोगों को सफ़र करते हुए देखा है, मैंने सफ़र किया है। फाइनली we've got the courage to raise our voice, let's hope so कि सारे लोग करेंगे। एंड अगेन क्वेश्चंस क्लियर रखें। हाँ, पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछो सारे लोगों से जो ऑर्ग्स के ओनर्स हैं, जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या है। उन क्वेश्चंस को पहले ना पेपर डाउन किया जाए, देन वी कैन आस्क फॉर द आंसर्स। एंड दिस इज इट गाइज, डू गिव अस लव, डू गिव अस हेट, बट दिस इज द रियलिटी। डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद अमंग योर फ्रेंड्स। इंडिया टुडे गेमिंग को लाइक करिएगा जरूर से, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ना यहाँ से ना एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। एंड डेफिनेटली हम जब कोई इस टाइप का रोज आएगा ना, रोज अपडेट लेकर आएंगे एंड वी विल जस्ट शेयर द व्यूज एंड शेयर कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है कम्युनिटी में। जनता की आवाज बने। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच।